डियर स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका टॉपिक है ग्रेविटेशन। इसके पहले हमने बनाया था वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। इसमें हमने केवल कवर किया था लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, वॉच अगेन एंड अगेन टू क्लियर योर डाउट्स। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसमें से जो पहला टॉपिक है उसका नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड टॉपिक हमारा है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। हमने लिखा व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को लेकर हमें ऊपर फेंकना है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको पता होना कि जब भी हम स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे उसका वेलोसिटी रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने के बाद इट बिकम ज़ीरो एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो जो ऑब्जेक्ट है उस अर्थ के सरफेस पे वापस आता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसलिए हमने लिखा व्हाई दिस हैपन बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स विल पुल इट डाउन। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो इट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो फॉल हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस फोर्स इज इनविजिबल। तो ये जो अर्थ है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल कर रहा है। दिस पुलिंग इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। This force is always directed toward the center of earth। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे फॉल होता है। इट डिपेंड्स ऑन द मास, इसके लिए मास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट डिपेंड्स ऑन द मास। और अगर आपको किसी ने पूछा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे फॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ है उसका मास ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत लेस है। तो मास ज़्यादा होने के कारण जो अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट को, स्टोन को अपने तरफ पुल करता है। मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ। आपको पता है कि मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं उनका ऑर्बिट अर्थ होता है। And this orbit is because of gravitational force due to the earth। अब आपको याद रखना है अनलाइक एप्पल, जैसे आपको पता है कि एप्पल को अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो इट विल फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ देयर। बट आपको याद रखना है कि मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दे आर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अर्थ के अराउंड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये अर्थ के सरफेस पे फॉल क्यों नहीं होते हैं। तो फॉल इसलिए नहीं होते बिकॉज दे आर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी along their orbit, they are moving in the circular orbit and they possess velocity, so that because of the velocity they will not fall on the surface of earth। तो ये तुमको याद रखना है कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है और ये जो पुलिंग है दिस इज बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। इसके पहले हमने स्टैंडर्ड में 8th और 9th में पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन हमने देखा, लेकिन आज हमें देखना है कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमने लिखा सिंपल, आपको ये याद रखना है इसका सिंपल डेफिनेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उस एक्सेलरेशन को बोलते अर्थ
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपको पता है, न्यूटन्स अपने सेकंड लॉ पढ़ा कि F इक्वल ma। सो F मतलब फोर्स, m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जब भी हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से द बॉडी गेट एक्सेलरेटेड होता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन होता है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, उसको बोलते अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द डेफिनेशन। अब आपको याद रखना है कि इट इज डिनोटेड बाय लेटर जी, और इसका फार्मूला होता है Gm/r²। ये आपको याद रखना है, G इक्वल Gm/r²। m का मतलब मास ऑफ अर्थ, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस कैपिटल G मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है। और आपको ये पता होना कि जो G है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। ये आपको पता होना कि अर्थ के सरफेस पे जनरली हम इसका वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोल पर ये लार्जेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है, इट इज़ 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेटर पे ये स्मॉलेस्ट होता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको याद रखना, 9.8 पोल, 9.832 लार्जेस्ट, इक्वेटर स्मॉलेस्ट 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्यों होता है कि एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस, और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। रेडियस अगर कम है तो जी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, रेडियस अगर ज़्यादा है तो जी का वैल्यू कम रहेगा। और आपको पता है कि पोल के ऊपर रेडियस जो है वो कम होता है, सो रेडियस कम रहने के कारण वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा रहेगा। इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, और इसीलिए जी का वैल्यू क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और ये आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्यों है, बिकॉज द शेप ऑफ अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। अर्थ का जो शेप है वो इलिप्टिकल होता है, इसलिए इसमें दो चीज़ें रहती, पोल और इक्वेटर। सरफेस पे 9.8, पोल पे लार्जेस्ट, इक्वेटर पे स्मॉलेस्ट, बिकॉज जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये आपको याद रखना है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये कम है तो ये ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा है तो ये कम रहेगा। और ये आपको याद रखना है कि जो अर्थ का शेप है वो स्पेरिकल न रहने के कारण बल्जेस एट इक्वेटर, इक्वेटर पे बल्जेस होता है, और पोल पे फ्लैट होता है। फ्लैट होने के कारण डिस्टेंस कम रहेगा, जी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। इक्वेटर पे बल्जेस होने के कारण डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, रेडियस ज़्यादा रहेगा, तो जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो ये जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर 4, इसमें आज हमने दो टॉपिक्स देखे, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सिंपल, ग्रेविटेशन, अर्थ जो है, जो भी फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला Gm/r²। जी का वैल्यू कितना चेंज होता है, इट वेरीज, चेंज होगा, ये अलग अलग होता है हर जगह पे। जी का वैल्यू सरफेस पे कितना रहता है, न्यूमेरिकल एग्जांपल में हम 9.8 लेंगे, यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोल पे लार्जेस्ट, इक्वेटर पे स्मॉलेस्ट। वाई इट इज स्मॉलेस्ट, बिकॉज अर्थ का शेप ये एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं होता है, इट बल्जेस एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर एट द पोल्स।
ये जो भी वीडियोस इस टॉपिक में हमने बनाया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1, ग्रेविटेशन के जो भी वीडियोस ऑफ वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, इसमें हमने कवर किया लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ये सभी लेक्चर्स आपको अच्छे से सुनना है, देखना है, बार बार कुछ पॉइंट्स के नोट्स बनाना है और प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि साइंस ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। और ये जो चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, इस चैनल को अपने मैक्सिमम फ्रेंड को आपको शेयर करना है, फ्रेंड्स को हमें इस चैनल के बारे में बताना है और बताकर ये जो चैनल है इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।